नमस्कार दोस्तों, मार्च महीने के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सुगंधित चावल की विशेष किस्म नगरी दुबराज को जीआई टैग मिल गया है। इससे पहले इस किस्म को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। भारत सरकार के बौद्धिक संपदा अधिकार प्राधिकरण द्वारा नगरी दुबराज उत्पादक महिला स्वयं सहायता समूह माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह को नगरी दुबराज के लिए जीआई टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग एक प्रकार का एक बौद्धिक संपदा अधिकार होता है जिसमें किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता एवं महत्ता उसके विशेष के भौगोलिक वातावरण से निर्धारित की जाती है। इसमें उस उत्पाद के उत्पत्ति स्थान को मान्यता प्रदान की जाती है। तो इसमें कई प्रकार के पॉइंट्स जो हैं वो एक साथ आ गए हैं। जैसे नगरी दुबराज को जीआई टैग मिल गया है ना। नगरी दुबराज उत्पादक महिला स्वयं सहायता समूह है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बासमती के रूप में विख्यात नगरी दुबराज चावल राज्य की पारंपरिक सुगंधित धान प्रजाति है जिसकी छत्तीसगढ़ के बाहर भी काफ़ी प्रसिद्धि तथा मांग है। नगरी दुबराज का उत्पत्ति स्थल सिहावा के श्रृंगी आश्रम क्षेत्र को माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि आश्रम का संबंध राजा दशरथ द्वारा संतान प्राप्ति हेतु आयोजित पुत्रेष्ठी यज्ञ तथा भगवान राम के जन्म से जुड़ा हुआ है। विभिन्न शोध पत्रों में दुबराज चावल का उत्पत्ति स्थल नगरी सिहावा को ही बताया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों से वर्ष 2019 में सरगुजा जिले के जीराफुल चावल के पश्चात अब दुबराज चावल को जीआई टैग मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। तो 2 पॉइंट हैं, कई पॉइंट हैं इस प्रश्न में जो कवर होते हैं, जो जिससे प्रश्न बनते हैं। अगला देखते हैं, श्री सिन्हा छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा को आज राजभवन के दरबार हॉल में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके पूर्व श्री रमेश सिन्हा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। तो 3 पॉइंट इसमें आते हैं। 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, नाम है उनका श्री रमेश सिन्हा, और राज्यपाल छत्तीसगढ़ के उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। तो 3 पॉइंट हैं इस न्यूज़ में, जो तीनों ही हमारे जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि तीनों कहीं न कहीं परीक्षा से संबंधित हैं और इस पे प्रश्न बनते हैं। और हमको अपनी जानकारी जो है वो अपडेट के साथ साथ सभी विषयों पर पकड़ रखनी है, ताकि प्रश्न कहीं से पूछे या कोई भी रिलेटेड हो, हम इसको ठीक से क्लियर कर पाए। अगला देखते हैं, सूरजपुर अंचल की अधिष्ठात्री देवी माँ बागेश्वरी के धाम में 3 दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव का रविवार देर शाम लोक पारंपरिक गीतों के साथ आगाज हो गया। देखिए, इसमें मेन पॉइंट ये है, पूछ सकता है कि कुदरगढ़ महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है या किस देवी के ऊपर। आजकल पीएससी हो चाहे व्यापम हो, वो बहुत ही डीपली और छोटे से लेके बड़े महोत्सव जो भी इस टाइप के हैं जो छत्तीसगढ़ से होते हैं उससे प्रश्न बनाता है। इसलिए हम हर पॉइंट को कवर करते चलेंगे, चाहे वो परीक्षा में आए या ना आए, पर हम अपने आप को अपडेट रखेंगे। उसके नीचे वाला जो पॉइंट है वो फिर से रिपीट हो गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा हैं, जो कि 15वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्होंने शपथ लिया है। तो छोटा या बड़ा कोई भी करंट अफेयर छोड़ना नहीं है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पर्यावरण एवं आर्थिक लेखांकन मूर्त एवं अमूर्त उत्पादन विषय पर 23 मार्च से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अगला देखते हैं, समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी गई है। पहले भी ये 20 क्विंटल थी, इसको घटाकर 15 क्विंटल कर दी गई थी और फिर 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 25 मार्च को मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन, इसको याद रखिएगा, में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल का लोकार्पण कर दिया है उन्होंने। साथ ही छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। तो ये जो 2 पॉइंट हैं महत्वपूर्ण हैं, एक तो धान वाला
और दूसरा भरोसे का सम्मेलन, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। राजधानी रायपुर के शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विद्यालय विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को 20वां कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा जाएगा। पूछा जा सकता है कि किस योजना को इस अवार्ड से नवाजा गया है। याद रखिएगा, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना को पूर्व में स्कॉच गोल्ड अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी हो या ना हो, लेकिन हमारे जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि करंट अफेयर्स से हम एक भी प्रश्न न छोड़ें आने वाले परीक्षाओं में, इसलिए मैं सब कंप्लीट करा रहा हूँ। अगला देखते हैं। विश्व क्षय दिवस पर वाराणसी में आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट में गरियाबंद को रजत पदक तथा बस्तर, धमतरी और बलौदाबाजार भाटापारा जिले को कांस्य पदक प्रदान किया गया है। समिट में पिछले 7 वर्षों में टीबी के संक्रमण दर में 40% तक की कमी लाने वाले जिलों को रजत पदक और 20% तक की कमी लाने वाले जिलों को कांस्य पदक प्रदान किया गया है। भारत ने क्षय रोग के उन्मूलन के लक्ष्य को वर्ष 2025 तक निर्धारित किया है। इस करंट अफेयर्स में कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो प्रश्न जिससे बन सकते हैं, तो तसल्ली से आराम से 1-2 बार सुनिएगा ताकि क्लियर हो जाए। संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगला देखते हैं। मुंगेली जिले के सरगांव स्थित खेल मैदान में आयोजित भरोसे के सर्वेक्षण में चिप्स द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हेतु मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहां छत्तीसगढ़ प्रिंट मीडिया एवं कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री आफ्ताब आलम जी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनी थी, जिसके सदस्य न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती अंजना प्रकाश जी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू राम जी। ये नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहां छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक को क्या किया गया है, पारित किया गया है। हो सकता है अध्यक्षता पूछ ले कि किसकी अध्यक्षता में ये समिति बनी थी, तो श्री आफ्ताब आलम जी जो की अध्यक्षता में ये प्रारूप समिति बनी थी। और नीचे इनके सदस्यों के नाम है जो महत्वपूर्ण है नहीं, पर हमने अपनी जानकारी के लिए इसको भी नोट कर लिया है, इस पॉइंट में डाल लिया है। आगे देखते हैं कि ये जो विधेयक पारित किया गया कहता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों चाहे प्रिंट मीडिया के हों चाहे पोर्टल के हों, सभी साथियों के जो ऑफिस में काम करते हैं और वो भी जो गांव में काम करते हैं जिनका अधिमान्यता पत्र नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन करने का अगर प्रेस कहता है कि वो हमारे साथ हैं और लगातार 6 महीने के अंदर उसमें 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है। तो ये दायरा है, ऐसे इस प्रकार का जो काम करते हैं या इतने दिन से काम करते हैं उनको इस दायरे में लाया गया है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। यदि कोई शासकीय कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उनकी शिकायत के लिए समिति बनी है। समिति को अधिकार संपन्न बनाया गया है। यह समिति प्रदेश स्तर पर होगी, जिसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें अधिकारीगण भी होंगे। 6 लोगों की समिति बनेगी जो सुनवाई करेगी। तो इसमें कई सारे पॉइंट हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर में आयोजित 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा सांस्कृतिक महोत्सव में लोक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने लोक नृत्य प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय पारंपरिक पंथी नृत्य का प्रस्तुत किया था, है ना। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने, है ना, 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा सांस्कृतिक महोत्सव लोक नृत्य जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, उसमें लोकप्रिय पारंपरिक पंथी नृत्य प्रस्तुत किया और
पहला स्थान प्राप्त किया और गोल्ड मेडल लिया। अगला देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राज्य के सभी 33 जिलों में के 42 स्थानों में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। ये एक बहुत बड़ा योजना है, इससे प्रश्न जरूर बनेंगे। ध्यान से और आराम से सुनिए, 2-3 बार रिपीट करके। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत 33 जिलों के 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़ में वृक्षारोपण किया जाएगा। किस योजना से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपये तक की आय होगी। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। तो ये बहुत बड़ी योजना है और इस योजना का हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी 2-3 और स्लाइड है उसमें, ताकि आप जो है क्लियर हो जाए। 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। इससे प्रश्न जरूर बनेंगे, भले 2500 मिले या ना मिले। याद रखिएगा। शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो। वह जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हों और आवेदन के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। आवेदक की आय का स्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी व आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता पिता। पात्र शिक्षित युवा को प्रथम स्थान 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो कई सारे उसमें नियम और शर्तें हैं, जो उनका पूर्ण करेगा उनको ज़रूर जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और जो पूर्ण नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। श्री सीमेंट उद्योग और जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा के बीच MOU हुआ है। किस पे हुआ है? बलौदाबाजार भाटापारा जिला के सिमगा विकास खंड में स्थापित श्री सीमेंट उद्योग द्वारा गोबर क्रय करने की सहमति दी गई है। कोयले की जगह ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने श्री सीमेंट प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन गोबर जो है खरीदेगा। एडिशनल फ्यूल रिसोर्सेज के रूप में गोबर का भट्टी को गर्म करने में कोयले के साथ उपयोग किया जाएगा। पूछ सकता है, प्रश्न बन सकते हैं इस पे कि गोबर क्रय करने के लिए किस जिले और किस उद्योग के बीच में MOU हुआ है और किस कारण इस प्रकार का MOU किया गया है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों में कहानी सुनने और सुनाने की कौशल का विकास के लिए स्कूलों में कहानी त्यौहार मनाया जाएगा। कहानी त्यौहार विश्व कहानी दिवस 20 मार्च से प्रारंभ होकर 1 सप्ताह तक चलेगा। तो कहानी सुनने और सुनाने के कौशल का विकास करने के लिए स्कूलों में कहानी त्यौहार मनाया जाएगा। क्लियर रखिएगा। घुमा के प्रश्न जो है इससे बन सकता है, दे सकता है कि कौन मनाएगा, कहाँ मनाया जाएगा, क्या कारण है इसका मनाने का। इस प्रकार से इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। देखिए, करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जिसको हम पूरी तरह से कवर नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरी है। अगर आप 30 से 40% प्रश्न देखेंगे परीक्षाओं में तो करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं, तो उनको हमको कवर करना है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इसमें डिटेल देखेंगे। योजना अंतर्गत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूस्वामी पात्र होंगे। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय तथा शासन के स्वायत्त संस्थान जो स्वयं के भूमि पर रोपण करना चाहते हैं पात्र होंगे। इस तरह निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट और गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें, भूमि अनुबंध धारक जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं वे पात्र होंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य के सभी कृषकों, शासकीय, गैर शासकीय, अर्धशासकीय पंचायतें तथा स्वायत्त संस्थानों की भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण उपरांत सहयोगी संस्था, निजी कंपनियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर वनोपज
के क्रय की व्यवस्था करते हुए एक सुदृढ़ बाजार व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना राज्य शासन द्वारा 1 वर्ष में 36,000 एकड़ पर 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुल 15 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100% अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक वृक्षारोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान देगी। प्रश्न बनेंगे इनसे, ध्यान दीजिएगा। चिन्हित वृक्ष प्रजातियों की खरीदी हेतु न्यूनतम क्रय मूल्य का निर्धारण भी शासन द्वारा किया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 5 वर्षों में रोपित सभी प्रजातियों के वृक्ष परिपक्व होने पर उनका मूल्य 10,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। ये संभावना शासन ने अपने ओर से रखी है। इस योजना से किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 15,000 से 50,000 तक आय संभावित है। इसके अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय होगी। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत राज्य में इस वर्ष को बता रहे हैं 12 प्रकार के प्रजाति के वृक्ष का 30,000 एकड़ रकबे में रोपण किया जाएगा। इनमें से क्लोनोल यूक्लिप्टस के 17,182 एकड़ में, रूट सूट टीक 6,500। तो इस प्रकार से ये अलग अलग किस्म के प्रजातियों के दिए हुए हैं जो इस साल किए जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत कई सारे ऐसे पॉइंट हैं और ये बहुत बड़ी योजना है। तो इससे प्रश्न बनेंगे, प्री हो चाहे मेंस हो, चाहे 3 नंबर का हो चाहे 6 नंबर का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ज़रूर इसमें बनना ही बनना है। तो इस सारे पॉइंट को आप जो है एक बार आराम से देख लेंगे तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। अगला देखते हैं, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आंसर मार्च महीने का वो आ गया है। अगला देखते हैं, जगदलपुर ज़िले के डोंगा घाट में बिजली उत्पादन की पहली इकाई शुरू कर दी गई है और इसे ग्रिड से भी जोड़ दिया गया है। 1 अप्रैल को उसकी पहली बिलिंग होगी जिसका भी भुगतान किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वर्गीयों में सिल्वर मेडल प्राप्त कुमारी आकर्षी कश्यप को उप पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। पूछ सकता है बर्मिंघम में उन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया, आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित है और उनको किस पद पर नियुक्ति दी गई है। 3 चीज़ को क्लियर रखेंगे तो इससे जो संबंधित प्रश्न बनेंगे वो आप आराम से बना लेंगे। ये चीज़ें क्लियर रख ली, इसलिए मैं क्या करता हूँ, डिटेल वीडियो भी बना रहा हूँ करंट अफेयर का और MCQ वीडियो भी बना रहा हूँ। और मार्च महीने का हमारा टॉप 50 MCQs का वीडियो आ चुका है। अगला देखते हैं, माझिनगढ़ कांकेर में पड़ता है। पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में जंगल सफारी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। जगह महत्वपूर्ण है, जिला महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भेड़ पालन एवं ऊंट संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है, जब गठन किया जाएगा तो पता चलेगा। अगला देखते हैं, विश्व भर में पेड़ों और जंगल की सुरक्षा और उसका महत्व जन जन तक पहुंचाने के लिए 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाएगा। तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस रहता है। विश्व भर में पेड़ों और जंगल की सुरक्षा और उसका महत्व जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको मनाया जाता है। तो देखिए, माझिनगढ़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। माझिनगढ़ पड़ता कहाँ है, कांकेर जिले में। पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क एवं जंगल सफारी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।